स्वामी जी, जब भी डेंगू का नाम आता है ना तो प्लेटलेट्स एक शब्द बहुत तेजी से सबके जहन में आता है कि भाई प्लेटलेट्स का क्या हाल है, और प्लेटलेट्स कहीं बहुत गिर तो नहीं रहे हैं, और पेट में क्या लगातार दर्द परेशान कर रहा है, और जब काफ़ी असर बढ़ता है तो नाक से ब्लीडिंग तक होने लगती है। तो डेंगू के मरीजों में ये जो सारे सिम्टम हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स के बारे में बताएं। तो रेडीमेड में तो प्लेटोग्रिट, रेडीमेड में डेंगोनिल है। ये डेंगोनिल, ये प्लेटोग्रिट, ये हमने ऐसी औषधियाँ तैयार की जिससे प्लेटलेट एकदम बढ़ जाते हैं। रेडीमेड है, किसी को कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं सर्विस में है, कोई कहीं बड़े शहर में है। पहले तो मैंने बताया 5 चीज़ें फ्रेश मिल जाए तो बेस्ट है। एलोवेरा, गिलोय और अनार, ये पपीते के पत्ते और व्हीट ग्रास। 5 चीज़ें फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा। चलो उल्टे लेटो, भुजंग आसन सबका, ये तो सब कर सकते हैं। भुजंग आसन या ये साधारण दंड, ये जो है, और ऐसे, ये तो सबके लिए अच्छा है। तो ये प्लेटोग्रिट जो सही नाम दिया है हमने इसको, प्लेटोग्रिट वटी डेंगोनिल। और साथ में बुखार भी होता है तो उसके लिए महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी अथवा गिलोय घनवटी। और सबका एक एक हमने ज्वर के लिए, जो लोग ऐसे होलसेल के भाव दवा खाते रहते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, और छोटे बच्चों को भी खिलाते रहते हैं, उनको तो फिर डायबिटीज और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है। तो फीवोग्रिट, तो फीवर के लिए फीवोग्रिट, गिलोय ज्वरनाशक और महासुदर्शन। हाँ, और प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट, डेंगोनिल, और ये प्लेटोग्रिट जूस आपको बता दिया। प्लेटलेट, हुसैन भाई ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अभी जो बोल रहा हूँ। 5,000 से सीधे एक ही दिन में 24 घंटे में 25,000 तक हो जाते हैं। जैसे एकदम घटते हैं, जो हमने प्रयोग बताया, इससे एकदम बढ़ते हैं। तो प्लेटोग्रिट जूस जो अभी 5 चीज़ों को बताया, इसी का एनेमा भी दे देते हैं, और इसी को थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर से पिला देते हैं। इससे जहाँ प्लेटलेट बढ़ते हैं, वहीं अनार से डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा से एसिडिटी भी डाइल्यूट हो जाती है, और गिलोय से और पपीते के पत्तों के रस से जहाँ लीवर का फंक्शन अच्छा होता है, वहीं प्लेटलेट भी बढ़ जाते हैं। तो दोनों फंक्शन एक साथ इम्प्रूव हो जाते हैं, और बुखार के लिए और प्लेटलेट के लिए जो हमने उपाय बताए इसको अपना लेंगे। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन और पूरे सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, और ये दंड बैठक का दौर भी, पावर योगा का पूरा प्रयोग भी पूरा हो गया मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, जब डेंगू का मौसम चल रहा होता है तो लोग बकरी का दूध बहुत तलाश कर रहे होते हैं, कैसे वो कारगर होता है? तो ये बकरी का दूध भी जो प्लेटलेट है उसको बढ़ाने के लिए एक हेल्थ टॉनिक का काम करता है। हमने भी बकरी का दूध सबको, बकरी खुद भी पाल रखी है। हमारे पास में एक पूरा रेवड़ बोलते हैं गांव की भाषा में, पूरा रेवड़ है बकरियों का, और हमने बकरी के दूध का पाउडर ये भी लोगों को उपलब्ध करा दिया। शहरों में भी बकरी का दूध का पाउडर है, और ऊँटनी का दूध जो है डायबिटीज़ के लिए और अर्थराइटिस के लिए, और ये पेट के लिए, प्लेटलेट के लिए और पेट के लिए। पेट के लिए फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, और पेट के कैंसर, लिवर के कैंसर के लिए। तो ये इसका जो प्रोटीन है वो सबसे हल्के वाला है। पूरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी तत्व की होती है तो वो प्रोटीन की होती है पूरे शरीर को चलाने के लिए। तो इसका सबसे लाइट, सबसे हेल्दी, सबसे सात्विक प्रोटीन है। और बकरी क्योंकि वो पेड़ पौधों के पत्ते खाती है, और उसका जो केमिकल कंपाउंड है, उसका जो मेडिसिनल उसकी वैल्यू है, वो ऐसा है उसका कि उससे प्लेटलेट एकदम से बढ़ जाते हैं। तो प्लेटलेट जो है उसके लिए बकरी का दूध भी बड़ा उपयोगी है।
और बाकी तो हमने ये सारे उपाय आपको बता ही दिए प्लेटो ग्रिड से लेकर के और फीवो ग्रिड तक के सारे। और पेट को अच्छा रखने के लिए, पेट अच्छा रहेगा तो प्लेटलेट भी अच्छे रहेंगे, इसके लिए ये करें मंडूक आसन। स्वामी जी, डेंगू में बीपी लो हो जाता है और ये कंडीशन अगर बनी रहे तो दिमाग तक ब्लड सप्लाई रोकने से ब्रेन डेड की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसे में खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है स्वामी जी, इसका उपाय भी बता दीजिए। खून की कमी और लो बीपी के लिए भी पूजा जी कृतिका जी में बताएंगे। मंडूक आसन तो दो तरह से करना है, एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट करना है सहजता के साथ। आगे झुक के मूल बंद उद्यान बंधन लगा के ऐसे करें। लो बीपी के लिए तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग। और मैं तो कहता हूँ अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, बला बीज, ये तो कुछ चीज़ें सबके घरों में होनी चाहिए। पहले जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, बुद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज और ये गिलोय, ये सबके घर में हुआ करती थी। हमने इसको अब हमने इसको इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और बहुत ही इम्यूनिटी लो चली जाती है, लो बीपी बहुत नीचे चला जाता है, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा या अश्वशिला साथ दे देते हैं और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट पिला देते हैं। अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षा सब पिला दो, पेट भी ठीक, डाइजेशन भी ठीक, भूख भी अच्छी लगेगी, लो बीपी भी अच्छा हो जाएगा। लो बीपी और फिर लो हीमोग्लोबिन के लिए एक तो मंडूक आसन, और जो कर सके योग मुद्रा आसन। देखो ऐसे ये बड़ा अच्छा है योग मुद्रा आसन। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, लिवोग्रिट वाइटल, लिवामृत, कुमारिया सब पेट के लिए, पुनर्नवादि मंडूर आंतों में सूजन है, द्राक्षा सब खून की कमी और इंडाइजेशन, कब जो हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो कोटजारिष्ट, कोटस घनवटी, कोलोग्लिट। खैर हीमोग्लोबिन के लिए बेस्ट है अनार, गाजर, चुकंदर। फिर से बोल रहा हूँ, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ें तो सहज रूप से मिल जाती हैं, तो इनको पी ले। और फिर मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, यहाँ तक कि गुड़। हमारी एक बेटी, उसको जो है हीमोग्लोबिन पहुँच जाता था 6-7, एक सप्ताह गुड़ को रात को भिगो दिया तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है, सुबह जो है उसको पिला दिया पानी को ही। गुड़, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये ऐसी चीज़ हैं, द्राक्ष, रात को भिगो के सुबह इसको अच्छे से रगड़ के, पीस करके, चटनी बना करके पानी में घोल के शरबत की तरह पी लें, और हीमोग्लोबिन 6 से सीधा 12 हो जाता है 1 सप्ताह के अंदर। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये सब आसन लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए स्वामी जी, बहुत से अच्छे, लोगों को देख करके भी खून बढ़ता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी, सेतुबंध भी करवाएंगे।